डॉक्टर प्रिंस कुमार मिश्रा हमारे साथ हैं। होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, एलोपैथी की तरफ पूरी दुनिया दौड़ रही है, होम्योपैथिक का स्कोप आपको लग रहा है कुछ और बेहतर हो रहा है, या कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली कि होम्योपैथी में डॉक्टर बनना है? जी, मैं यहाँ पे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये हमारा थर्ड जनरेशन का पीढ़ी है और ये फैमिली बैकग्राउंड से मुझे मिला है। जैसा कि फर्स्ट ग्राउंड जनरेशन मेरे ग्रैंडफादर थे जो आयुर्वेदाचार्य थे, फिर सेकंड जनरेशन मेरे फादर होम्योपैथ, और उसी को मैंने कंटिन्यू कर रखा है प्रेजेंट टाइम थर्ड जनरेशन में। और आगे मैं चाहूँगा कि फोर्थ और फिफ्थ आगे जो है ये जाए। और रही बात जो है होम्योपैथी की जो है स्कोप क्या है, तो होम्योपैथी तुम्हारे पूरे विश्व की सेकेंड हिस्से में जो है सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला पैथी बन चुका है। और बस ये है कि इस पर थोड़ा निरंतर काम करना अभी बाकी है, लोगों में जागरूकता लाना बाकी है कि एलोपैथी जहाँ लोगों को जो है दबाता है, 100% क्योर नहीं करता, सिर्फ कुछ टाइम के लिए सप्रेस कर देता है, वहीं होम्योपैथी रोगों को पुराना है तो कुछ टाइम के लिए उभारता है, फिर उसको जड़ से ख़त्म कर देता है। अब जैसे इन साइड में बोलूँ, जब कोई पेड़ की टहनी आप काटते हो तो हर बार जितनी बार काटोगे वहाँ से 2-3 कनखा फूटेगा। तो होम्योपैथी जो है करता क्या है, जड़ पे वार करता है और पेड़ को ख़त्म कर देता है। जैसे कि एलोपैथी में एक चीज़ आपने और देखा कि लोग कीमो करवाते हैं, कैंसर में रेडिएशन करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं, लकवा है तो उसमें सर्जरी करवाते हैं। इससे क्या है, रोग कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो जाता है, कुछ टाइम के लिए उनको लगता है कि हाँ जो रोग खत्म हो गया, लेकिन वो जो वापस आता है तो मल्टीपल डिसऑर्डर लेके आता है। और होम्योपैथी में क्या है, वही चीज़ें हम जो है बिना कीमो रेडिएशन सर्जरी करवाए, वो चीज़ें लक्षणों के आधार पे, पेशेंट के लक्षण क्या है उसके आधार पे हम उसको ठीक करते हैं क्या है। और एक चीज़ सबसे अच्छा बेहतर हम ये है कि हमने देखा कि एक ही टाइम पे अगर पेशेंट 4 हॉस्पिटल अगर गया एक दिन के अंदर, या मान लीजिए एक वीक के अंदर, तो वो देखता हूँ कि एक जगह डायग्नोस करवा गया तो फिर वो 4 हॉस्पिटल में नहीं लगता, 4 हॉस्पिटल मतलब 4 बार उसको डायग्नोस करवाओ। ठीक है कि जो छोटी मोटी बीमारी है उसमें तो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के साथ हम लोग कंसल्ट कर लेते हैं, लेकिन जिनको हम लोग गंभीर बीमारी कहते हैं, फाटल डिजीज़ बोलते हैं, जैसे कैंसर हो गया या लकवे जैसी चीज़ हो गई, क्या होम्योपैथी में इसका भी इलाज है? कितना टाइम लगता होगा? अगर पैसे की बात की जाए तो वो कैसे इकोनॉमिकल हो सकता है? यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि पैरालिसिस और कैंसर हर कोई जानता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सिर्फ सर्जरी होता है, कीमो होता है, रेडिएशन होता है। इसके अलावा इसमें कोई एलोपैथी में या विश्व में कहीं इसका ऑप्शन है ही नहीं। ऐसी डिसीज 75 रिजल्ट मैं होम्योपैथी से दे रहा हूँ, और ये से मैं बोल नहीं रहा हूँ, न्यूज़पेपर में नाम, पता, एड्रेस विथ नंबर विथ फोटो डालता हूँ। और ऐसा करने वाला मैं G20 में भी मैंने 8 अप्रैल 2023 को रिप्रेजेंट किया था होम्योपैथी सेक्टर से, इंडिया की तरफ से, वहाँ पे भी मैंने ये बात जो है कही थी। और ये चीज़ें जो है अपने आप में एक अलग है कि हाँ होम्योपैथी से इसका इलाज हो रहा है, और ये चीज़ें एलोपैथी में बल्कि नहीं है क्या है। और लोगों में बस इसका एक रुचि हमें देना है कि होम्योपैथ जो है सबसे कारगर है, सबसे अच्छा है। एलोपैथ में एक चीज़ और है, माइनस पॉइंट आती है कि आप बीपी शुगर की दवा अगर लॉन्ग टाइम से ले रहे हो या कोई भी मल्टीपल डिसीज का ले रहे हो, ये चीज़ें तुरंत तो चलो ठीक है, आराम मिल जाता है क्या, लेकिन ये हार्ड दवाई होती हैं। अगर इसे आप निरंतर ज़्यादा अगर टाइम से लेते हो तो आगे चल के आपका लीवर डैमेज कर सकता है, किडनी फेल कर सकता है। और एक हम जो है लोगों में एक मनसा हमने देखा हुआ है कि कैंसर होते ही लोगों का पहला होता है भैया चलो कीमो करवाओ, चलो रेडिएशन करवाओ। कीमो रेडिएशन के इफ़ेक्ट इतने बुरे हैं कि अगर आप करवाते हैं तो 40 साल का उम्र जो है पर्सन, वो 70 साल का लगता है। 20 साल का कोई एज का पर्सन लगता है कि वो 40 साल का हो गया। उसमें इफ़ेक्ट क्या आते हैं कि बाल झड़ जाते हैं समय से पहले, आपके जो है एज का जो फेस है वो डल हो जाता है, क्या है समय से पहले ही आपका एज जो है माइनस में चला जाता है। वो चीज़ें जो है हम ना करके जो है होम्योपैथ से जो है उसके लक्षण पे जाते हैं, केस टेकिंग करते हैं, और उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसको हम चेंज करते हैं। जैसे कि आज के टाइम में तो हर समय हम देखते हैं कि अभी जैसे हम लोग बैठे हुए हैं तो बिस्लेरी का पानी लेके बैठे हुए हैं। हमारा जो है क्या है रूटीन है, हम लोग सीधे पहले दशक में चले जाते हैं जहाँ पे प्राकृतिक खाना है, प्राकृतिक पीना है, प्राकृतिक लगाना है।
आज के टाइम में हम देखते हैं कि ये चीज़ें गांव में भी पहुंच गए हैं क्या, लेकिन गांव में कम लोग बीमार होते हैं क्योंकि आज भी वो गांव में शुद्धता एटमॉस्फेयर में रहते हैं। ये सब चीज़ें एरो या बिसलेरी पानी नहीं पीते, पैकेट फूड के मटेरियल नहीं खाते, केमिकल जो है स्मेल वाली जो है प्रोडक्ट जो है देखते हैं पार्लर खुला है जैसे मेंस और लेडीज का, वो यूज नहीं करते। पहले लोग जो है देसी घी लगाती थे महिलाएं जो है, सौंदर्य चीनी मिट्टी जो है या देसी जो है क्रीम जो है या नीम की पत्ती जो है लगाते थे। आज क्या केमिकल पे आ गया है। ये सब चीज़ें इतनी हाइजीनिक जो है हार्मफुल हैं क्या है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। और वो चीज़ें आज के टाइम में क्या है, लीवर सोराइसिस बनाता है, स्किन का जो है सोराइसिस बनाता है जो है। और यही चीज़ें हमें जो है चेंज करता हूँ ताकि लोगों को इफेक्ट जो है ना पड़े। और एक जो है बहुत माइनर चीज़ें हैं कि होम्योपैथी के जो जनक थे वो पहले एलोपैथी ही थे, और ये एलोपैथी का नाम देने वाले ही भी हमारे होम्योपैथ के जो जनक हैं डॉक्टर सैमुअल हैनमैन, वही थे जिन्होंने एलोपैथी के बाद होम्योपैथी बनाया। तो उनको एक्सपीरियंस जो है एलोपैथी के बाद अब उन्होंने होम्योपैथी बनाया, तो सीरीज बात है उसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। एलोपैथी और होम्योपैथी को लेकर मतभेद बना रहता है, ये मतभेद कब खत्म होगा, कौन बेहतर है? जी, बेहतर तो मुझे लगता है ना होम्योपैथी है ना एलोपैथी, दोनों ही जो है अपूर्ण हैं एक दूसरे के बगैर। इमरजेंसी अगर बात कर लें कुछ एक्सीडेंटली केसेस में, वहाँ एलोपैथी सही है, लेकिन हर जगह जो है एलोपैथी सही है, ये चीज़ें गलत क्या है। और मतभेद तो दोनों में ऐसा है कि कुछ आला अधिकारी जो है उन्होंने मतभेद बना रखा है। जैसे लोगों में एक हमने देखा कि ये लोग अपने कार्य क्षेत्र से आगे जाके दूसरे कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। लोगों में जो एक गलत भ्रम जो है फैला रहे हैं कि जिसका भी रजिस्ट्रेशन आयुष डॉक्टर का सीएमओ के यहाँ नहीं है वो फर्जी है, वो डॉक्टर नहीं है, उनका यहाँ अनिवार्य है। और मैं यही चीज़ें जो है आज इस स्टेज में अपने आयुष डॉक्टरों को और अपने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी के माध्यम से आग्रह भी कर रहा हूँ कि होम्योपैथी का आयोग अलग है, प्रदेश अलग है, उनका डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी वो अलग है। हमारा जो है अंतर्गत जो है जो काम करते हैं वो चिकित्सा होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी करते हैं। सीएमओ का कहीं रोल ही नहीं किया है। ये एक ऐसा है कि अगर आपको हमें दंडित करना है तो आप हमारे फादर से पहले पूछिए कि हम दंडित कर सकते कि नहीं, और उसमें भी आप जो है उनको सूचना दे सकते हैं, हमारे फादर को जो भी हमने अच्छाई बुराई है सूचना दे सकते हैं। जो दंडित करना होगा फादर करना होगा। लेकिन ये जो है लोगों ने भ्रम बना रखा है कि नहीं सीएमओ करेगा, तो ऐसा सीएमओ नहीं, क्योंकि सीएमओ का एक अलग पार्ट, वो एलोपैथ हैं, हम होम्योपैथ हैं। जैसे भी वर्तमान जैसे कि हम बात करें, हमारे आयुष मंत्री जो है अपने जो है मिश्रा जी हैं, और एलोपैथी में इसमें जो मंत्री हैं वो ब्रिजेश पाठक जी हैं। दयालु मिश्रा जी से हमारे आयुष मंत्री में आते हैं और ये एज ए मंत्री इसमें हैं, लेकिन इसमें वो एज ए डिप्टी सीएम उन सभी से जो सर्वोपरि हैं क्या है। तो इसलिए मैं उस पद से जो है आग्रह करता हूँ कि ये चीज़ें जो है मतभेद जो है ख़त्म की जाए क्या। और कुछ चीज़ें और भी हैं कि एलोपैथी में जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है। कई बार फाइनेंशियल तो अच्छा रहता है, वो बिगड़ जाता है डिसीज के इलाज करवाने में। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कैलाश श्रीवास्तव, इनका बनारस में प्रोस्टेट कैंसर का 3 बार ऑपरेट हुआ। मेटास्टेसिस इनको डिसीज था, कैंसरस होता है, गांठ होता है, इसका 3 बार हुआ इलाज और बनारस में ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, फिर होम्योपैथी में हुआ। इसमें उन्होंने जब 12-15 लाख रुपए खर्च कर डाले। इसके बाद जो है मैं आपके यहीं करंट टाइम लखनऊ, अभी मुझे 2-3 महीने हुए दूसरा बार डाले, मैं यहीं का एग्जांपल देता हूँ कि यहीं पे अभी छत्री जो है करणी सेना के हमारे जो है युवा अध्यक्ष जो है विक्रम प्रताप सिंह जो है, वो अपने मौसा को जो है आधे घंटे बाद आइसोलेशन में सर्जरी था, उनका ब्रेन हेमरेज इस्कीमिक नस फट गया था, उनको वो लेके आए और लगभग आज 1 महीने के आसपास हो रहा है, 80% का रिपोर्ट रिकवरी आ गया विदाउट सर्जरी जो है। ये चीज़ें होम्योपैथी में कर रहा हूँ क्या है। और इसके साथ ही हमारे जो है भारतीय जो है किसान यूनियन के अध्यक्ष जो ब्रिजेश पाठक मानी जी के हमारे जो है बहुत खास पहचानने वाली जो है, उनकी जो है माता जी सास जो है उनको ब्रेन हेमेज हुआ था, आगरा में 6 महीने इलाज चला था, लेकिन कोई हरकत नहीं हुआ था। वो अब करंट टाइम में क्या है, हाथ पैर में मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, चलना फिरना स्टार्ट हो गया है, लोगों को बुलाने पे समझ ले रही है
ये यहाँ पे एक चीज़ हम दर्शाना चाहते हैं कि एक लोगों में जो भ्रम है कि होम्योपैथी स्लो काम करता है, धीरे काम करता है या इसका इलाज नहीं है, ये एक प्रूफ है हमारा। और इतना ही नहीं, वर्तमान अभी कैबिनेट मिनिस्टर जो है नंदगोपाल नंदी जी, जो कि हमारे प्रयागराज के ही हैं, उनकी माता जी को 1.5 साल का पार्किंसन था, सिर्फ 2.5-3 महीने में जो उनका हाथ पैर जो है ठीक हो गया। पार्किंसन जैसे होता है कि उसमें हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो ले नहीं सकते, हाथ पैर हमारा कांपता रहेगा, क्या करें, वो चीज़ अब नॉर्मल है, हाथ पैर जो है काम कर रहा है, क्या है। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने ये साबित कर दिया है कि कहाँ पर होम्योपैथी कारगर है, कहाँ एलोपैथी, दोनों को साथ साथ ही काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।